नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा रिलीज किया गया देश की सबसे बड़ी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन को लेके। नोट सेट 7 को लेके सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड होते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है 4 ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज ए नर्स और एज ए मिडवाइफ आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और आप अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला है एज लिमिट को और दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म फीस को लेके। तो देखिए 18 से लेकर 30 साल तक नॉर्मल एज रखी गई है। यदि आप इसके बीच में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग से आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। किस कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन दिया गया है इसी वीडियो में आगे हमने बताया है, वीडियो को आप देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी। तो जो भी जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3000 रुपये फ़ीस देनी होती है। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर भी बार बार लेटर लिखे गए हैं, लेकिन कोई रिलैक्सेशन नहीं है। देश की सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है, खुद की मनमर्जी से चल रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एससी और एसटी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ 2400 रुपये फ़ीस रखी गई है, लेकिन एम्स को मानना है कि ये कैंडिडेट बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े हैं, इसलिए इनको फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। कैसे की जाएगी वो भी बता देते हैं। जैसे ही कोई एससी एसटी के कैंडिडेट अप्लाई करेगा नोट सेट 7 का फॉर्म और उसके बाद एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएगा और एग्ज़ाम दे देगा, एग्ज़ाम में चाहे वो पास हुआ है नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में वो फेल हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ीस उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी एग्ज़ाम होने के बाद में। यदि अपीयर होगा तो ही मिलेगी, फॉर्म भर के छोड़ देने से फ़ीस नहीं मिलेगी। प्री का एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर को कंडक्ट होगा और जो मेन एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। तो ये एक डेट आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई भी अगर चेंजेस होगा तो अपडेट आपको बता दी जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, कब से लेके कब तक स्टार्ट होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अगस्त 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ध्यान रखिएगा, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं, जो भी आप फिलअप कर रहे हैं, उसका प्रिंट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना होता है। अगर मान लीजिए आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को एडिट करने के लिए या सही करने के लिए आपको यहाँ पर 3 दिन का टाइम है वो दिया गया है। 22 से लेकर 24 तक आप 5 बजे तक यहाँ पर उसको करेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करेक्ट कर पाएंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। एज रिलैक्सेशन को लेके हमने आपको पहले भी बताया है। एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं वो 5 ईयर तक रिलैक्सेशन ले सकते हैं एक्स्ट्रा में। 30 साल के बाद में, मतलब 35 साल तक एससी और एसटी कैंडिडेट के अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 40 ईयर तक जा सकते हैं। आप ओबीसी कैटेगरी में और पीडब्ल्यूबीडी भी में हैं तो फिर आप 13 साल तक जा सकते हैं, 43 ईयर तक जा सकते हैं, लेकिन 56 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो एक्स सर्विस मैन हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा।
ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है या एससी एसटी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच का बना होना चाहिए, वही वैलिड माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच का बना ही वैलिड माना जाएगा। इससे पहले का कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट है, चाहे वो इंग्लिश फॉर्मेट में ही क्यों ना हो, वैलिड नहीं होगा। देश की ऑटोनोमस बॉडी है। हिंदी फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर आप मत बोलना कि बताया नहीं गया था। तो ये कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट है इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस बार क्या नोट सेट 7 में बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स को नर्सिंग के मामले में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इसलिए एम्स को भी पता है कि कुछ भी छेड़छाड़ की जा सकती है, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, हर बार जब भी नोट सेट होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। इस बार भी एम्स ने सोचा कि क्यों ना नया प्रयोग किया जाए, कोई तो बोलने वाला है नहीं, जो मन में आए वो कर सकते हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। जहाँ कोई बोलने वाला नहीं होता है वहाँ कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, नोट सेट का जो प्री एग्ज़ाम है इसके अंदर आपको सेम रखा गया है। 100 MCQ मिलेंगे और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 90 मिनट आपको दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आएंगे और 80 क्वेश्चन है वो आपके नर्सिंग से आएंगे। 1/3 माइनस मार्किंग होगी। 5 सेक्शन होने वाले हैं। 80 मिनट का एक सेक्शन होगा और 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में होंगे। परसेंटाइल आपको बता दें 50 परसेंटाइल चाहिएंगे जनरल कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 45 चाहिएंगे, ओबीसी को, बाकी जो भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 40 परसेंटाइल की ज़रूरत होगी क्वालिफाई करने के लिए। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे ये भी बता देते। तो जितनी भी नोट सेट 7 में वैकेंसी आएंगी, एम्स की आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आएंगी, तो जितनी भी वैकेंसी आएंगी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा ईच कैटेगरी से। ओबीसी से, एससी एसटी से 5-5 कैंडिडेट को निकाला जाएगा एक पोस्ट के लिए और उनको फिर मेन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, मेन एग्ज़ाम में यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ है। मेन एग्ज़ाम में आपके 160 MCQ आने वाले हैं। 160 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर चेंज किया गया है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 4 सेक्शन होंगे। 45 मिनट का एक सेक्शन होगा और उसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। 45 मिनट का सेक्शन होगा, 40 MCQ होंगे और 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 160 MCQ हैं, 160 मार्क्स का। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 परसेंटेज चाहिएंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस को, 45 चाहिएंगे ओबीसी को और एससी एसटी को चाहिएंगे 40 परसेंटेज। देखिए, 80-20 रिजर्वेशन यहाँ लागू किया गया है। किस एम्स में कितनी पोस्ट आएंगी अभी कोई बात नहीं बताई गई है। जल्दी ही इसके बारे में अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है हम कोशिश करेंगे कि इसका भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के आपको बता दिया जाए कि कैसे अप्लाई करना है, क्या गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती एडिट होगी, कौन सी गलती एडिट नहीं होगी। सारी बातें आपको उस वीडियो में बता दी जाएंगी, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। धन्यवाद साथी।